मैं हूं तौफीक। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल इकरा एजुकेशन अड्डा पर, जहां आप शिक्षक नियोजन से जुड़ी हुई खबरें सबसे पहले सबसे सटीक तरीके से पाते हैं। दोस्तों, जैसा आपको मालूम है, तीसरे चरण की काउंसलिंग का जो शेड्यूल है वो जारी होने के बाद लगातार शेड्यूल के मुताबिक ही काउंसलिंग हो रही है। जहाँ तक आप देख रहे हैं, प्रखंड नियोजन इकाई का काउंसलिंग खत्म हो चुका है। अब जो है आज प्रखंड नियोजन इकाई है का काउंसलिंग होना है। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको उन सब अभ्यर्थियों का जिनका काउंसलिंग आज होना है, उन सबको अग्रिम शुभकामनाएँ देता हूँ कि आप सब जाकर अपनी काउंसलिंग कराएँ और अपने ज़िंदगी को बहुत अच्छे तरीके से गुज़ारें और उन बच्चों के साथ भी अच्छा कर सकें जो लो जिनका आप भविष्य सँवारने के लिए शिक्षक बनेंगे। तो चलिए दोस्तों, एक चीज़ और भी है, मेरे बहुत सारे साथी ऐसे हैं जिनका काउंसलिंग शायद इस बार भी नहीं हो पाए, या किसी कारणवश, या जहाँ उनका आवेदन है वो नियोजन इकाई का काउंसलिंग नहीं हुआ है, या किसी कारणवश उसको रद्द कर दिया गया, या फिर कई सारी नियोजन इकाइयों की ये प्रॉब्लम थी कि वहाँ पर एक बार मेरिट लिस्ट को अनुमोदन नहीं किया गया, जानबूझकर मेरिट लिस्ट नहीं डाला गया। उसकी लापरवाही की वजह से वो काउंसलिंग जो है वहाँ पर स्थगित कर दी गई। तो उसके लिए कई सारे अभ्यर्थी लगातार इस बात की मांग कर रहे हैं कि जो तीसरे चरण की काउंसलिंग के बाद चौथे चरण की काउंसलिंग निकाली जाए, जहाँ के जिन पंचायत नियोजन इकाइयों, प्रखंड नियोजन इकाइयों में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुई है, या किसी वजह से रद्द कर दिया गया, तो उनकी काउंसलिंग को दोबारा से कराई जाए। तो उसके लिए लेकर संजय सर को लगातार लड़के जो हैं व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे और तरह तरह के जो सोशल मीडिया का इस्तेमाल करके उनसे प्रार्थना कर रहे हैं, उनसे मांग रहे हैं कि सर चौथे चरण का काउंसलिंग का शेड्यूल निकाला जाए या डेट निकाला जाए। तो उसको लगातार लेकर अभ्यर्थियों के द्वारा एक बहुत ही अच्छी अपडेट अभ्यर्थियों के लिए आ रही है। अखबार से के हवाले से भी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो चलिए जानते हैं दोस्तों, उन्होंने क्या जवाब दिया और क्या ख़ास बात निकल कर आ रही है चौथे चरण को लेकर। तो अगर हमारे चैनल पर नए हैं, इस तरह की शिक्षक नियोजन से जुड़ी अपडेट पाना चाहते हैं, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें कि जैसे ही कोई वीडियो डालूँ सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो जैसा आप देख रहे हैं यहाँ पर सर, एक अभ्यर्थी ने लिखा है और उसको उसका जवाब मिला है कि सर, हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जिस नियोजन इकाई में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ है, उस नियोजन इकाई पर ध्यान देते हुए काउंसलिंग कराने का आदेश दिया जाए। सर, जैसे कि गोपालगंज के कुछ ब्लॉक ऐसे हैं जहाँ पर एक बार भी काउंसलिंग नहीं कराया गया। मोतिहारी जिला का कुछ ऐसा ब्लॉक है जिसमें 3 बार में भी एक बार काउंसलिंग नहीं किया गया है। उस नियोजन इकाई को समीक्षा कर नियुक्ति से पहले काउंसलिंग कराने का आदेश दिया जाए, क्योंकि अब दूसरा कोई विकल्प अभ्यर्थियों के पास नहीं बचा है। सर, नियोजन इकाई अभी तक 3 बार में एक बार भी काउंसलिंग नहीं हुआ, उसे आवेदन किया है कि वह कहाँ जाएगा। सर, उस नियोजन इकाई की काउंसलिंग कराने का आदेश सर नियुक्ति पत्र से पहले देने का, उसके बाद सर नियुक्ति पत्र का विचार किया जाए, ऐसा उनका मांग है। तो उन्होंने इस बात को लेकर सर ने जो रिप्लाई दिया है, वी आर वर्किंग ऑन इट, यानी हम लोग इस पर काम कर रहे हैं। तो ये बड़ी अच्छी खबर है, लेकिन यहाँ पर ये कहना गलत होगा कि भाई नियुक्ति पत्र पर आगे विचार किया जाए। आप अपनी मांग रखें, ना कि नियुक्ति पत्र के बारे में सवाल उठाएँ। तो ये सही अभ्यर्थियों की बात नहीं है। उनको ये कहा जाए कि सर, आप 25 अगस्त से पहले काउंसलिंग कराकर हमको भी साथ में नियुक्ति पत्र दीजिए, इस बात की मांग होनी चाहिए। ना कि ये कहा जाए कि आप काउंसलिंग कराने के बाद उसको नियुक्ति पत्र को बाद में दीजिए जब हमारा काउंसलिंग हो जाएगा। ये कहना गलत है। अभ्यर्थियों की जो मांग है ये सही नहीं है। आप ये कहिए कि भाई काउंसलिंग 25 फरवरी से पहले कराकर हमको भी उसके साथ नियुक्ति पत्र दिया जाए। तो चलिए, आपको मैं आगे दूसरा जो अखबार के हवाले से जो खबरें निकल कर आ रही वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसा आप देख रहे हैं, हिंदुस्तान अखबार की खास ये हिंदुस्तान ब्यूरो की तरफ से छापा गया है। प्रारंभिक विद्यालयों में छठे चरण के तहत तृतीय चक्र की नियोजन का कार्यक्रम आयोजन जिन नियोजन इकाइयों में नहीं हुआ है, वहां के अभ्यर्थियों के लिए खुशखबरी है। शिक्षा विभाग वैसे नियोजन इकाइयों में अभ्यर्थियों को शिक्षक अभ्यर्थी के रूप में चयन के लिए जल्द ही एक और मौका देगा। शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी ने हिंदुस्तान को इस फैसले की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि मेगा सूची नहीं बनने पर सक्षम पदाधिकार से उनका अनुमोदन नहीं होने, जनप्रतिनिधियों या अधिकारियों के असहयोग से अथवा अन्य तकनीकी कारणों से भी जहां काउंसलिंग नहीं हो सकी, वहां मौजूदा चक्र के तहत काउंसलिंग कराई जाएगी और फरवरी में ही छूटी हुई नियोजन इकाइयों में चयन की प्रक्रिया पूरी की जाएगी। इसके लिए जल्द नई तिथि घोषित होगी। कहा कि मेगा सूची नहीं बनने का अनुमोदन और काउंसलिंग नहीं होने में उम्मीदवारों की कोई गलती नहीं है। नवनिर्वाचित
जनप्रतिनिधियों ने अपेक्षित सहयोग नहीं किया अथवा पंचायत राज पदाधिकारियों की गड़बड़ी है कि इसलिए सभी योग्य अभ्यर्थी धैर्य रखें, किसी भी हाल में उनके साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी। 17 से 28 तक तृतीय चक्र की काउंसलिंग होनी है। शुक्रवार को 1200 पंचायत नियोजन इकाइयों की काउंसलिंग पूरी होने के बाद शिक्षा शिक्षा विभाग जिलों से रिपोर्ट मांगेंगे, फिर हम इसकी समीक्षा करेंगे और काउंसलिंग जहां नहीं हुई है वहां नई तारीख जारी करेंगे। ऐसा शिक्षा मंत्री का बयान है, जो कि अच्छी खबर है अभ्यर्थियों के लिए जिनका काउंसलिंग नहीं हुआ है या जहां पर उनका आवेदन है वो इत्तेफाक से वो काउंसलिंग नहीं हो सका है। तो शिक्षा मंत्री ने कहा योग्य अभ्यर्थियों के साथ नाइंसाफ़ी नहीं होगी और मौजूदा चक्र के तहत फरवरी में ही काउंसलिंग और एक तिथि जारी होगी। फरवरी के बाद शिक्षा विभाग जिलों में होगा रिपोर्ट, समीक्षा करेगी। फरवरी के बाद भी शायद कोई मामला रहे, होगी कार्रवाई। शिक्षा मंत्री ने जिन जिलों में निर्वाचित जनप्रतिनिधियों द्वारा नियोजन की प्रक्रिया में सहयोग नहीं करने का मामला सामने आया है, उन जिला के डीएम को ऐसे लोगों को चिन्हित करने और अगर असहयोग करेंगे तो उसके विरुद्ध आरटीआई कानून और नियोजन नियमावली के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंत्री ने जनप्रतिनिधियों से अपील की है कि जहां मेगा सूची में गड़बड़ी सामने आई वहां पर उसकी सुधार की जाए। तो चलिए दोस्तों, ये बहुत अच्छी खबर है उन अभ्यर्थियों के लिए जो उनका कहीं न किसी कारणवश जिन पंचायत नियोजन इकाई में उनका काउंसलिंग के लिए आवेदन दिया हुआ था वहाँ उनका नहीं हो रहा है, तो उनके लिए अच्छी खबर है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहे मेरे साथ इस तरह के अपडेट पाने के लिए।